गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल ITI पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश पे। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम आप लोग को सिलेबस बताए थे, आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले जो भी नहीं देखे सिलेबस वाला वीडियो, पहले वो वीडियो देख ले, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेके बैठना है पढ़ने टाइम। ठीक है, आप लोग क्या कर, ऐसे हम बता देते हैं इस वीडियो में, आपको NCERT की बुक और एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, तब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर पॉइंट लिखवाएंगे, क्वेश्चंस लिखवाएंगे, वो आप लोग अपने नोटबुक में उतार लेंगे। और NCERT की बुक भी लेके बैठना है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, CBSE बोर्ड, दोनों वाले के लिए पढ़ाया। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो, तो किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, हमारा पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड, यानी सजीव की दुनिया। द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि लिविंग क्या होता है, सब जानते होंगे लिविंग क्या होता है। लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक, लिविंग को हिंदी में सजीव बोलते हैं। सब लोग जानते हैं लिविंग क्या होता है, जो ग्रो करता है, जो रिप्रोडक्शन करता है, जो मूव करता है, जो खाना खाता है, जो एक्सक्रीशन करता है, जो रिस्पायरेशन करता है, वो सब लिविंग में आता है। इस चैप्टर में तो खास क्या है, जो 11th का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका 11th का, ये सब लोग अपने बुक में देखें। तो इसमें क्या खास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक, एक टेबल है और एक बर्ड है। बर्ड को हम लिविंग क्यों बोलेंगे, टेबल को बर्ड नहीं लेते हैं एग्जाम्पल में बर्ड नहीं लेते हैं। चलिए देखिए, एक टेबल है, एक ट्री है। ठीक, हम लोग ट्री को नॉन लिविंग और ट्री को लिविंग और टेबल को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, जबकि टेबल भी तो ट्री से ही बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग टेबल को ही नॉन लिविंग और ट्री को लिविंग क्यों बोलते हैं, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पहचानने का। नॉर्मल तो सब लोग 10th 9th में पढ़े होंगे, बट अब जो पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बस 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल तो नहीं, कभी कभी देखा जाता है, तो वो हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बता देंगे इससे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बस उतना पढ़ लेना है, पर सिर्फ पैरामेडिकल नहीं, सबके लिए तैयारी करना है, तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं लिविंग होता क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, यानी जीव क्या है। सब लोग बता देंगे जीव वही है जो अभी पहले आपको बताए, पर सबसे पहला देखिए इसका कैरेक्टर्स क्या है, यानी इसको पहचानने का तरीका क्या है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या करता है, वो सब ग्रो करता है। ग्रो मतलब वृद्धि होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीव जीवों में वृद्धि होती है। ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेन वो ग्रो करते हैं। ठीक, चलिए इसका दूसरा क्या है, दूसरा इंक्रीज इन मास और नंबर। यहाँ देखिए 2 क्यों लिखा हुआ है, मास यानी भार, यानी बॉडी के वेट में इंक्रीजमेंट होगी, यानी बढ़ोतरी तो होगी पर बॉडी के वेट में होगी। अब नंबर से आप लोग को लग रहा होगा नंबर कैसे बढ़ता है, चलिए नंबर का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अमीबा हुआ ना, अमीबा में नंबर ही बढ़ता है, अमीबा में क्या बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। आप लोग पढ़े होंगे अमीबा में लास्ट में जब क्या बनता है, जाके लास्ट में 2 डॉटर सेल बनता है, लास्ट में क्या बनता है, 2 डॉटर सेल बनता है अमीबा में। ठीक, एक अमीबा रहता है, वो उसमें ब्रेक होता है, उसका 2 डॉटर सेल बनता है। अमीबा में क्या बनता है, 2 डॉटर सेल। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर। तो अमीबा एक लिविंग बींग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर का इंक्रीजमेंट होता है। ठीक, इसमें मास नहीं बढ़ता है, इसमें नंबर बढ़ता है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग लिविंग के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। देखिए एक क्या है, ये भी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं कैसे, सेल डिवीज़न के द्वारा। बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, सेल जिसका डिवाइड करता है, उसका क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। सेल जो डिवाइड करता है उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे आगे चल के। ठीक, सेल का इस चैप्टर में आपको सब समझ में आ जाएगा, सेल डिवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म का। ठीक, तो सबसे पहला कैरेक्टर था, ये सबको एक में ही रखते हैं। ठीक है, ये सारा को एक में ही रखते हैं, सब ग्रो से ही रिलेटेड है, ग्रोथ से ही रिलेटेड है। इसमें भी ग्रोथ हुआ, इसमें भी मास बढ़ा ही, नंबर बढ़ा, इसमें सेल डिवीजन से भी ग्रो ही किया। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पहला, वो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, जितने भी सजीव हैं वो सब क्या करेंगे, वो सब ग्रो करेंगे। ठीक,
सब लोग नोट डाउन कीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं नोट डाउन कर, बस इतना नोट डाउन करना है आपको कि लिविंग को पहचानने का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला अभिलक्षण क्या है, वो है ग्रोथ। ये कॉपी में लिख लीजिए, 1 नंबर दे के ग्रोथ लिखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटे छोटे नोट्स लिखना है क्योंकि क्वेश्चन तो MCQs के फॉर्मेट में आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी दूसरे अभिलक्षण पे। दूसरा हमारा अभिलक्षण क्या है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, जन्म ही जीवों का अभिलक्षण है। जन्म भी जीवों का अभिलक्षण, ये तो आप लोग सब जानते हैं, जो भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक, जो भी जन्म देता है, बेबीज़ को जन्म देता है, वो सारा लिविंग बींग्स में आता है, क्योंकि अगर जन्म देता है तो उसमें ग्रोथ होती है, कुछ बढ़ते हैं बॉडी में, फॉर्मेशन होता है, तभी जाके बेबी बनता है, यानी वो क्या हुआ, लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टर्स। और रिप्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ग्रोथ तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का अगर कुछ है तो वो है एग्जाम्पल। क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो एग्जाम्पल से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इधर कुछ इस ऐसे नहीं पूछा जाता, से आपको बता देंगे क्या क्या पूछा जाएगा, पर एग्जाम्पल आपको NCERT का एक एक रट लेना है। NCERT के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, येस्ट हो गया एंड हाइड्रा हो गया। येस्ट और हाइड्रा जो है ना, जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है, बर्डिंग होता है। बर्डिंग को हिंदी में मुकुलन कहते हैं, ठीक। येस्ट और हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन करता है, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, येस्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ येस्ट एंड हाइड्रा, तो क्या बोलेंगे, बर्डिंग। अब बर्डिंग क्या होता है वो चलिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये येस्ट है, ठीक, ये हाइड्रा है, कुछ भी मान लीजिए। बर्डिंग मतलब इसमें ऐसे ऐसे बर्ड निकलेगा, ऐसे ऐसे इसमें बर्ड निकलेगा, ठीक, फिर वो ग्रो होगा, वो बर्ड के ऊपर बर्ड निकलेगा, इसी को बर्डिंग बोलते हैं। ये ऐसे ही ऐसे बेबीज प्रोड्यूस नहीं करता, ये ऐसे ही रिप्रोडक्शन करता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। क्या होता है, येस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग होता है, ठीक, इसको याद रखना, येस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लीजिए, प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिका जीव, एक कोशिका जीव। उसका एग्जाम्पल आपको याद है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, विच वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन में दे दीजिएगा बैक्टीरिया, अलगी, अमीबा, ये सब दे देगा, और एक कोई दे देगा, हाइड्रा ही दे देगा। तो इसमें से आपको ये तीनों लगाना है, ABC तीनों हो जाएगा, ठीक। तो इसको याद रख लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, अलगी, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जन्म कैसे देता है। तो ये सब में क्या होता है, इनके नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, ठीक। क्या बढ़ता है, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया आपके NCERT का लाइन है, आप देख सकते हैं पेज नंबर में, फर्स्ट चैप्टर के दूसरे या तीसरे पेज नंबर में होगा, हमको याद नहीं है, आप लोग देखिए वहाँ पे लिखा होगा, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि लिविंग बींग्स तो हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, अभी आपको पहले बताया ना, लिविंग को पहचानने का तरीका रिप्रोडक्शन है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं पर वो लिविंग हैं। क्या है, लिविंग है। उसका एग्जाम्पल आपको, ये एग्जाम्पल आपको एकदम याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें 4 स्टार, म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का तो समझ ही गए होंगे, ऐसे ह्यूमन कपल जो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ कारण, वो भी आप लोग पढ़ेंगे, वो आपका 12th में आएगा वो चैप्टर। म्यूल, म्यूल को हिंदी में खच्चर बोलते हैं। खच्चर एक जानवर है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो जानवर है तो ये तो लिविंग बींग्स है। म्यूल एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, लिविंग एनिमल है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है पर वो लिविंग बींग्स है, ठीक। म्यूल और स्टेराइल वर्कर बी, वो जो होता है बी, मधुमक्खी, उसमें स्टेराइल वर्कर जो होती है ना, वर्कर बी, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है, ठीक। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल तो आप लोग सब जानते थे, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूल, स्टेराइल वर्कर और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये तीनों लिविंग है बट ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला क्या पढ़े हम लोग, ग्रोथ पढ़े, ठीक। दूसरा क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़े। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक। उपचयन, मेटाबॉलिज्म, उपचयन, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब देखिए हम आपको बताए थे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा।
क्वेश्चन इस तरह से ऐसे ऐसे ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था व्हाट इज़ डिफाइनिंग फ्यूचर। इसमें से डिफाइनिंग फ्यूचर कौन सा, इसमें आपको आंसर ही बता दिए हैं, इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, ये तीनों के अलावा कोई भी अगर ऑप्शन में दिख गया वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। अगर आप क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स दिया रहेगा विच वन इज करेक्टरिस्टिक्स फीचर, तब सारा हो जाएगा। लेकिन अगर डिफाइनिंग दिया रहेगा तो इन तीनों के अलावा कोई भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक, इंटरनल ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ अगर दे रहेगा तो उसको कट कर देना है। वो एक, इसको अच्छे से समझिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, डिफाइनिंग फ्यूचर अगर पूछा जाएगा उसमें अगर ग्रोथ दे देगा तो ग्रोथ को नहीं टिक करना, अगर इंटरनल ग्रोथ देगा तो उसको टिक करना है। ठीक, और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ये सारा ही है डिफाइनिंग फ्यूचर। और ऊपर जितना बताए ना आपको, ऊपर क्या क्या बताए, ग्रोथ बताए, रिप्रोडक्शन बताए, ये सब क्या होगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पहचानने का। डिफाइनिंग मतलब किसी भी चीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बता कैसे सकते हैं, वो वाला फीचर कौन सा है, तो ये तीनों को याद कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में होगा उसको कट कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं। पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम लोग क्या पढ़े, चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या। सबसे पहले पढ़े लिविंग वर्ल्ड में लिविंग को कैसे पहचानेंगे, 2-3 तरीका बताए आपको। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन में ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, आपको याद करना है। तीसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैरामेडिकल में नहीं पूछा गया है पर नीट में पूछा गया है, घुमा फिरा हो सकता है पूछ दे पैरामेडिकल में भी, तो आपको इसको समझ लेना। करना क्या, बस इस तीनों को याद कर लेना और कुछ नहीं करना है, और जो भी आएगा उसको गलत कर देना है। डिफाइनिंग फीचर में, डिफाइनिंग फीचर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस यही तीनों है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत में विविधता। देखिए इस टॉपिक का मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब है, देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए आपके सामने में तोता है, ठीक, तोता और कौवा है। ठीक, आपके सामने में क्या है, एक पैरोट है, दूसरा क्या है, क्रॉ है। आप पैरोट को पैरोट ही क्यों बोले, पैरोट को कौवा भी तो बोल सकते थे, और कौवा को कौवा ही क्यों बोले, पैरोट भी तो बोल सकते। तो वही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जीव जगत में विविधता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसको कभी तक पहचाना नहीं गया, साइंटिस्ट के द्वारा खोजा तक नहीं गया। जैसे इंसेक्ट की वैरायटी सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वैरायटी किसकी है, तो वो क्या है, इंसेक्ट ही सबसे ज़्यादा वैरायटी में पाया जाता है। उसका कितना प्रकार है अभी तक सारा खोजा नहीं गया, पर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ही है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, कहे हम लोग पैरोट को पैरोट बोलते हैं, तोता को तोता बोलते हैं, कौवा को कौवा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये सब किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। देखिए इसमें 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे, नाम पद्धति, नाम रखा गया है, नाम कैसे रखा जाएगा, आपको कोई देख के बोलेगा सीता है, सीता कैसे, आपको पहचानेगा तब तो। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को पहले पहचाना गया, उसके बाद उसका नाम रखा गया, उसके बाद उसका क्लास बांटा गया। क्लास हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और उससे बहुत क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो एग्जाम्पल से या तो कोई भी कैरेक्टर से पूछ ले। मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, पादप और एनिमेलिया हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबको आना है उस चैप्टर में, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और जो भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे पहले एक बार सिलेबस ज़रूर देख लें जाके, इससे पहले वाले वीडियो में सिलेबस बताया गया है, वो सिलेबस जाके देख लें, तब ये चैप्टर स्टार्ट करें, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ाई स्टार्ट करने में बहुत मन लगेगा। तो चलिए इसमें कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, इतने सारे वेराइटीज़ हैं, लिविंग बीइंग में इतने सारे हैं, फिर बर्ड हो गया, फिर आपका एनिमल हो गया, फिर इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे जितने भी है सबको अलग अलग क्लास में रखा गया, तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए उसी के लिए ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉपिक है, नाम पद्धति, पहचानना, वर्गीकरण, सब कुछ किया गया, हम लोग इसलिए पहचान जाते हैं। ठीक, तो देखिए आगे चलते, इस चैप्टर में आपको इसके बारे में नहीं बताया गया तो हम भी नहीं बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे आपको, पर यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपको क्लास के एंड में बता दिया जाएगा, इस चैप्टर से क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए और क्या क्या में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे।
ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको साथ में ही बता रहे हैं, एक तो पहले डिफाइनिंग फीचर वाला बताए वो तो लिख ही लेना है, पैरामेडिकल में नहीं पूछा गया लेकिन नीट में पूछा गया तो आप लोग को वो लिख लेना है, मैं भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, ठीक। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है पैरामेडिकल में, ठीक, कि बायनोमियल हु गेव बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्वित नाम पद्धति किसने दिया, यानी ये आप लोग पढ़ेंगे, जीनस होता है एक और स्पेसिस होता है, इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक। मैंगो हो गया, आम तो सब लोग खाए होंगे, पर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आम खाएंगे तो आम को सिर्फ आम ही क्यों बोलेंगे, आम का एक साइंटिफिक नेम भी होता है, ठीक। मैंगो का क्या होता है, साइंटिफिक नेम भी होता है, आप लोग कोई जानते हैं, चलिए कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी। मैंगो का सब लोग पढ़े होंगे, 10th में भी है ये चीज़ और शायद 9th में भी है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट में, जल्दी जल्दी, हम देख रहे हैं आप लोगों का कमेंट। चलिए बताइए मैंगो का, चलिए हम बताते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा और क्या होता है, इंडिका। ये आपको याद ऐसे बताएंगे, जितना भी एनसीईआरटी में है ना सारा साइंटिफिक नेम हम बता देंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। जो भी आएगा क्वेश्चन 100% गारंटी है क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर। इस बार भी 2022 का एग्ज़ाम सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एक आउट ऑफ सिलेबस था वो तो सिलेबस से ही बाहर था, उसको क्यों ही दे दिया था पता नहीं, और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से था, ठीक। तो देखिए द्वित नाम पद्धति आपको बता रहे थे, जैसे आम का क्या हुआ, आम का 2 नाम हो गया, 2 नाम नहीं एक ही साइंटिफिक नेम हुआ, उसमें 2 पार्ट हुआ, पहला जो होता है उसको जीनस बोलते हैं, दूसरा स्पीसीज। यही जीनस और स्पीसीज किसने दिया, कैरोलस लिनेयस ने दिया, याद रख लेना है। क्वेश्चन में पूछे देगा कि किसने द्वित नाम पद्धति दिया, तो ऑप्शन में रहेगा कैरोलस लिनेयस, आप लोग को यही टिक लगा के आना है, ठीक। हु गेव बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो क्या लगाइएगा, कैरोलस लिनेयस लगाइए। इस एग्जाम्पल आपको दिए ना, बायनेम मतलब द्वित नाम मतलब क्या होता है, द्वित नाम में 2 चीज़ आ जाता है, ठीक। पहला आ जाता है जीनस, दूसरा आ जाता है स्पीसीज। आपको एक और एग्जांपल, लायन सब लोग जानते होंगे, लायन शेर बोलते हैं, इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, क्या होता है, पैंथेरा लियो। क्या होता है, पैंथेरा। जो जानते हैं वो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते वो प्लीज़ नोट डाउन कर लें अभी, या तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको हम ये बताएंगे, ठीक, या इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा तो बता देंगे आपको कि क्या क्या एनसीईआरटी में कौन कौन सा साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, वही 4 या 5 दिया हुआ आपको हम बता देंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे, ये लिख लीजिए कॉपी में, ये लिख लीजिए कैरोलस लिनेयस के बारे में, इसी ने द्वित नाम पद्धति दिया था, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसने ही दिया था, ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे, चलिए आ गया एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन आ गया, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या होता है, टैक्सॉन, इसका प्लूरल होता है टैक्सा, ठीक। क्वेश्चन में आएगा विच इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज़ द यूनिट ऑफ क्लास, क्या लगाना है तो टैक्सॉन लगाना है, क्या लगाना है तो टैक्सॉन लगाना है, ठीक। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन लगाना है, ठीक। चलिए अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपका आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, 6 चीज़ आएगा, 6 नहीं 7 आएगा, 7 हम लोग पढ़ेंगे और 7 को सीरियली याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे लोअर क्या होगा सबसे हायर क्या होगा, हम आपको बस एक ट्रिक छोटा सा बताएंगे, उससे याद हो जाएगा आपको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का 7 चीज़, ठीक। 7 का क्लासिफिकेशन या उसके बारे में डिस्क्राइब अगले चैप्टर में किया हुआ है, पर 7 के बारे में मतलब वो 7 है क्या वो इस चैप्टर में बताया गया, और वहाँ से क्वेश्चन पूछे सबसे लोअर कैटेगरी का कौन है, सबसे हायर कैटेगरी का कौन है, वो ट्रिक बता देंगे, वहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है, आ गया आपका, बताए बोले थे ना द्वित नाम पद्धति आगे पढ़ेंगे, किसने दिया था वो तो पहले बता दिए, होता क्या आगे पढ़ेंगे आपको पहले ही बता दिए कि जीनस और स्पीसीज होता है। नीचे अब सारा एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, सब एक जगह लिखा हुआ है, सब देख लेंगे। सबसे पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या आ जाता है आपका, स्पीसीज, यही होता है सबसे लोअर, ठीक। वो एक साथ बताएं, पहले आप यहाँ देख लीजिए, स्पीसीज हो जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, जातीज। आपको बताया ना जीनस और स्पीसीज, तो यही स्पीसीज का बात किया। सबसे पहला टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, स्पीसीज हुआ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा, वही एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। 2 तो आपको बता दिए, मैंगो का भूलना नहीं है, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बता दिया आपको लायन का, ये भी याद रखना है। सारे बच्चे का फेवरेट सब्जी पोटैटो यानी आलू होता है। कोई भी साइंटिफिक नाम नहीं जानते होंगे, जानते हैं अब तो देख ही लिए, अब क्या ही कमेंट करेंगे, लेकिन इसको याद कर लीजिए, क्या होता है सोलेनम ट्यूबेरोजम।
आलू का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरिजम। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीसीज में ये सारा क्या हुआ, इंडिका स्पीसीज हो गया, ट्यूबेरोजम स्पीसीज हो गया, लियो नाम के सेकेंड वाला सीधा स्पीसीज लगा दीजिएगा। मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका दे दिया, ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, पर फिर भी अगर मैग्नीफेरा इंडिका दे दिया, पूछा इसमें स्पीसीज कौन है, लास्ट वाला को स्पीसीज लगा देना और क्या करना है, लास्ट वाले को स्पीसीज लगा देना है। ठीक, तो चलिए स्पीसीज देख लिए। स्पीसीज में ये तीनों एग्जाम्पल नोट डाउन, एग्जाम्पल आप नोट कीजिए थोड़ा थोड़ा, जो मैन आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सब कुछ नोट करने का जरूरत नहीं है, सब आपके एनसीईआरटी की लाइन है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको लिख लिया कीजिए। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस चैप्टर में तो एग्जाम्पल है 4 स्टार, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहाँ एक और चीज़ है, आप ही के लिए ये क्वेश्चंस है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, तो सब लोग जानते होंगे, बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, फिर हम बताएंगे। तो चलिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो। आप लोग खुद एक ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम नहीं जानते, जो बच्चे बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ह्यूमन होमो सेपियंस होता है, क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, क्या होता है, होमो सेपियंस। इसमें बताइए जीनस क्या हुआ, तो ये जीनस हो गया, तो ये स्पीसीज हो गया। ठीक, ह्यूमन का भी साइंटिफिक नेम याद करना, यहाँ पे देखिए 4 बता दिया आपको, 1 2 3 4, एक और बता देते हैं, सब आपका कंप्लीट ही हो जाएगा एनसीईआरटी का। गेहूँ, गेहूँ तो सब लोग खाए होंगे, गेहूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीट बोलते हैं, गेहूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वीट बोलते हैं। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी से, गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, तो गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम। क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम, लिख देते हैं ताकि आप लोग को पूरा लिख लीजिए, एनसीईआरटी का है, पूछा जा सकता है, ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, कभी भी अगर जीनस लिखेंगे ना वो कैपिटल होगा और स्पीसीज स्मॉल से स्टार्ट होगा। जीनस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और स्पीसीज विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। इट्स अ रूल, सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल कि जीनस हमेशा कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। दिस वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लिनेयस हु गेव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को, ये सारा एग्जाम्पल, और एक ये हो जाएगा, एक और बताए एक्स्ट्रा, यानी 1 2 3 4 ये 5 एग्जाम्पल आपको रट लेना है। नहीं तो आप एनसीईआरटी की पेज नंबर 11 निकाल के देख सकते हैं, क्या पेज नंबर 11, वहाँ पे आपका ये 5 दिया हुआ है, तो वो 5 तो याद कर ही लेना, और एक्स्ट्रा भी आपको एक बताए हैं वो भी याद कर लेना है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला देख लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पीसीज, अब दूसरा देखेंगे जीनस। जीनस अब क्या ही बताएं, इतना बार आपको बता दिए। सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला जीनस हो जाएगा यानी वंश हो जाएगा, वो किस वंश से बिलोंग करता है। ठीक, हम लोग का जैसे ह्यूमन से आप समझ जाएंगे, होमो, हम लोग होमो वंश से आए हुए हैं, किससे, होमो वंश से आए हुए हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो वैसे जीनस मतलब वंश। अगर पूछ देगा लियोपार्ड, देखिए यहाँ एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लियोपार्ड। लियोपार्ड जानते हैं ना, एक जानवर होता है लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस उसका ये होता है साइंटिफिक नेम होता है। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, देखिए पैंथेरा, पैंथेरा एक और लायन का पैंथेरा, तीनों का जीनस सेम है, तीनों का जीनस सेम है। किसका किसका, ये आपको याद करने में आसानी होगी, लियोपार्ड का, टाइगर का, और एक बताए थे लायन का, तीनों का जीनस सेम है। तीनों का जीनस क्या है, पैंथेरा, और टाइगर का तो बहुत आसान है, और लायन का पैंथेरा टिग्रिस लिख देंगे टाइगर में, और लायन में पैंथेरा लियो लिख दें। एक आपको ये याद कर लेना है, लियो पार्ड। इसमें भी क्या याद करना है, पार्ड लास्ट में अस लगा दो, पार्डस, पैंथेरा पार्डस हो जाएगा। जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, और जीनस हो गया, ये दोनों हो गया। अब चलिए चलते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड क्या आता है, हमारा फैमिली आता है, यानी हम किस कुल से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली, ऑल वी ऑल आर बिलोंग टू सम फैमिली, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि फैमिली होती क्या है। ठीक है, बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, उसकी भी एक फैमिली होती है। आपको इसका एक ट्रिक बता देंगे, फैमिली कैसे पहचानते हैं, आप तुरंत पहचान जाएंगे, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उस सब एग्जाम्पल के साथ आपको, वो सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे।
ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस चैप्टर में। क्वेश्चंस जो हम आपको बताते जा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, और बस एक एग्जाम्पल जितना बता रहे हैं ना उसको नोट डाउन कर लीजिए। उससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ पूछने लायक है नहीं, तो आप लोग को टेंशन लेना है, बस मूड फ्री करके पढ़ना है, समझना है, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फैमिली क्या होती है, यानी कुल क्या होता है। कैट की फैमिली अगर कोई पूछ दे आपसे तो फैलिडी बोलेंगे, डॉग की फैमिली कैनिडी बोलेंगे। देखिए ऑप्शन में आपको फैलिडी दे दिया, कैनिडी दे दिया, आपको याद रखना है फैली सिर्फ आगे का। अगर फैमिली पूछ दिया ना लास्ट में DAE जहाँ देख लिए फैमिली लगा देंगे। मान लीजिए ह्यूमन का फैमिली पूछ दिया आपसे, होमिनी दे दिया, क्या दे दीजिए, होमिनिडी दे दिया, और फिर इधर ट्राइटिकम मैग्निफेरा मस्का दे दिया। DAE देखेंगे तो DAE वाला ही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। अब दो चार फैमिली का ही नाम दे दिया तो उसमें तो आपको हम ट्रिक नहीं बता सकते, बट फैमिली के नाम के साथ आपका ऑर्डर जोड़ दिया या जीनस जोड़ दिया, स्पीसीज जोड़ दिया, तब आपके लिए पहचानने के लिए आसानी होगी। आपको लास्ट में DAE लगाना है, जहाँ DAE देख लिए वही होगी उसकी फैमिली, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फैमिली बताए ना, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली की फैमिली फैलिडी होती है, बिल्ली फैलिडी। कुत्ते डॉग की फैमिली, सॉरी, डॉग की फैमिली क्या होती है, कैनिडी होती है। डॉग की फैमिली क्या होती है, कैनिडी होती है। एक्चुअली सॉरी व्हाट, डॉग को तो हिंदी में कुत्ता बोलते ही हैं, सब लोग जानते हैं। डोंट लाफ स्टूडेंट, सो डॉग को तो कुत्ता बोलते ही हैं। इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है कैनिडी। और एक्स्ट्रा आपको देखिए हम बताते हैं, ह्यूमन का आपको बताए, अभी ह्यूमन का आपको बताए, ह्यूमन को क्या बोलते हैं, ह्यूमन को बोलते हैं नी डी। ह्यूमन के फैमिली को, ये तो आप लोग को याद करना है। होमो, देखिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है ना होमोसैपियंस, तो होमो से आगे लगा दीजिएगा, लास्ट में DAE लगा दीजिएगा। ये तो आप ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे, होमिडी है तो बीच में INE वाला ही होगा, ठीक। ये सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के पढ़िएगा, बिकॉज NCERT में देयर सो मैनी टर्म्स इन NCERT, सो यू हैव टू मेक ट्रिक। थोड़ा सा निमोनिक टेक्निक्स बनाना पड़ेगा ताकि उससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हर चीज़ में आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, हर चीज़ में छोटा छोटा ट्रिक लगाने के बाद आप क्वेश्चन या आंसर को बाद में भूलेंगे नहीं, आपको एग्जाम में आसानी होगी उसको बनाने में, ठीक। तो चलिए ह्यूमन का बता दिए आपको, अब दूसरा देख लेते हैं थोड़ा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैंगो। मैंगो पढ़े ना हम लोग, मैंगो का फैमिली थोड़ा सा अलग है, जो आप लोग को याद कर लीजिए। मैंगो का फैमिली थोड़ा बड़ा है, तो मैंगो का फैमिली क्या है, एनाकार्डिए। ये थोड़ा अलग भी है, ठीक है। मैंगो और वीट का फैमिली लास्ट में DAE नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू आपके NCERT में जितनी एग्जाम्पल दी हुई है उसमें ई दोनों में ही बस लास्ट में CEE करके आ जाएगा, ठीक। तो उसको याद कर ले। DAE वाला कैट, डॉग, ह्यूमन सब में आपका DAE तो आएगा, हाउस फ्लाई में भी आएगा आपका मस्कीडी, ठीक। बट ये दोनों मैंगो हो गया और वीट हो गया, इसमें लास्ट में CEAE होगा, CEAE। तो थोड़ा इसको याद कर लेना है, कुछ बड़ा है नहीं, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। तो आपको बता ही दिए हाउस फ्लाई का बताए ना, हाउस फ्लाई, तो फिर वही DAE वाला देखना। हाउस फ्लाई यानी मधुमक्खी का क्या हो जाता है, मस्कीडी। क्या हो जाता है, मस्कीडी। आपके देखिए आपके NCERT में इतना बताने से अच्छा आपको बता देते हैं, एक टेबल है, ठीक है। टेबल 1.1 क्या है, टेबल 1.1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ना इस चैप्टर से तो यहाँ से 90% चांस है क्वेश्चन यहीं से एक उठा लिया जाता है। और एक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताए उधर इंटरनल ग्रोथ वाला, डिफाइनिंग फीचर वाला बताए, एक बताए बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी, यहीं सबसे क्वेश्चन पूछे। एक और बताए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो टैक्सॉन है, वो सब, या तो ये टेबल। बस यही 5-6 चीज़ याद करना, याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। इसमें आपका आ जाएगा फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक। और 7 बताए थे आपको, 7 हो गया। अब इस 7 का आपको बताते हैं हम ट्रिक। बोले थे आप लोग को ट्रिक बता देंगे जिससे कि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए ट्रिक है क्या, सुन लीजिए आप लोग, ठीक। किंग पीपल डाइट काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक। देखिए किंग पीपल डाइट, लिख लीजिए, बिकॉज, अब इसको ऐसे नीचे ही लिखना है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम साइड में लिखने हैं, आपको याद करने के लिए आसानी होगी कि नीचे लिखना है। किंग पीपल डाइट बिकॉज ऑफ 5 ग्रीन
snack. King people died because of 5 green snack. King people died because of 5 green snack. King people died cows. King people died cows of. King cows लिख दीजिए इसको, काउज से आपका आ जाएगा, डाइट हटा दीजिए. किंग पीपल इसी में डाइट भी डाल दीजिए, ठीक है, पीपल के साथ डाइट डाल दीजिए. किंग पीपल डाइड. अब आपको बोलेंगे ऐसे कैसे याद हो जाएगा, देखिए किंगडम है ना, तो किंगडम यहाँ तो आपका 7 में सबसे नीचे लिखा हुआ है, बट सबसे हायर किंगडम होता है. फिर फैला सबसे लोअर आपका, देखिए कैसे, किंग पीपल डाइट काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक. क्या हुआ, के से किंगडम हो गया, ठीक, पी से फाइलम हो जाएगा, फाइलम को डिवीज़न भी बोलते हैं इसलिए यहाँ पे डाइट भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक. फिर सी से क्लास हो जाएगा, ओ से ऑर्डर हो जाएगा, एफ से फैमिली हो जाएगा, जी से जीनस, एस से स्पीसीज. इसलिए आपको ये ट्रिक बताए. किंग याद हो जाए, हम ऐसे ही याद की इसलिए आप लोग को भी आसानी होगी, इसलिए हम आपको ये ट्रिक खुद से बनाया हुआ ट्रिक है, आप लोग को बता दिए. किंग पीपल डाइट काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक. आसानी से याद हो जाता है इस ट्रिक से. तो आप लोग याद क्यों ऐसे तो याद करना आसान है, बस अगर सीरियल वाइज याद करें तो इसलिए वो बता रहा, ताकि पूछ ले सबसे हायर राजा होता है तो राजा किंग, के से किंगडम, और सबसे नीचे स्पीसीज हो गया, ठीक. ऐसे याद कर लेंगे आप लोग, स्नैक और स्पीसीज याद कर लेंगे. देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा आपको बोले थे लास्ट में हम करवाएंगे. तो एक चीज़ देख लीजिए, ये आपका वही टेबल है, ठीक है. आप लोग थोड़े आस्कत करेंगे इसलिए हम आपका टेबल भी अपने नोट्स में ही लिख लिए, टेबल आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है. टेबल आपको बता ही चुके हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है. मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, विट, 4 है, ठीक है. 4 का फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, बायोलॉजिकल नेम, सब कुछ, या वही पांचों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पांचों जो है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पांचों चीज़ आपको याद कर लेना है सबका. जैसे मैन का 5 याद कीजिएगा, मैन का बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, मैन का जीनस क्या है, मैन का फैमिली क्या है, मैन का ऑर्डर क्या है, मैन का क्लास क्या है, और मैन का फाइलम क्या है, ठीक. आपको ये सब याद कर लेना है. उस टेबल में दिया हुआ है तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, या तो फिर ये नोट्स से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नोट से भी आप उतार सकते हैं, या टेबल ही ज़्यादा आसानी होगी. यहाँ देखिए बिकॉज उल्टा पुल्टा हो गया है, थोड़ा आप टेबल ही पढ़ लें, हम नहीं बोलेंगे यहाँ से पढ़ने, आप टेबल 1.1 उसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग को वो रिमेंबर कर लेना है, ठीक. देखिए ये देखिए लिख दिए थे, यहाँ से थोड़ा आपको एक बार और समझा देते हैं. किंग समझ में आ जाएगा, किंग पीपल और डाइड. राजा, हिंदी मत लगाइएगा, हिंदी का सेंस थोड़ा अलग आ जाएगा, इंग्लिश में सही आ रहा है. किंग पीपल डाइड काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक. यहाँ से आ रहा है, के से किंगडम, पी से फाइलम, और डी से डिवीज़न, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज. ऐसे याद कर लेना है. सबसे हायर आपका क्या हो जाता है, किंगडम से क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन इज हायर, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. तो आपको क्या लगाना है, किंगडम. सबसे लोअर पूछा तो क्या लगाना है, स्पीसीज लगाना है, ठीक. सबसे लोअर पूछा तो क्या लगाना है आपको, स्पीसीज लगाना है. तो चलिए आपका ये चैप्टर में बस इतना सा था. इससे एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक. बस एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं, ठीक है, हर्बेरियम के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जो आपके एनसीईआरटी वैसे वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा गया इसलिए हम नोट्स नहीं बनाए थे. आपको बता देते हैं हर्बेरियम क्या होता है. बहुत सारे प्लांट होता है, प्लांट ड्राइड प्रेस से सब होता है ना, उसको हर्बेरियम में रखा जाता है. मान ली हर्बेरियम एक ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक. उसमें सूखा पत्ता चिपका दिया, उसके बारे में लिख दिया, उसका क्या क्या फ़ायदा है वो लिख दिया, वो बनाया जाता है. हर्बेरियम प्लांट, हर्बेरियम शीट बनाया जाता है. ये इसको स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट अगर पूछ देगा ना क्वेश्चन में, एग्जाम्स में अगर पूछ देगा व्हाट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसीज ड्राइड प्रेस्ड, तो आपको हर्बेरियम लगा देना है बस, और कुछ नहीं था इसमें. मे भी नहीं पूछेगा इसलिए हम नहीं बताए थे, आपको बता दिए अगर पूछ दे कभी तो चलिए आप लोग पढ़ लिए द लिविंग वर्ल्ड. इसका जितना भी क्वेश्चन है आपको साथ में करवा दिए हैं. आपको क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं. एक तो करवाए थे डिफाइनिंग फीचर, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑल द एग्जाम्पल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू ऑल हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो चलिए ये बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, हर्बेरियम का बता दिया, और वो
ट्रिक वाला। अगर ट्रिक आप अपना कुछ बनाना चाहते हैं बना ले, ऐसे तो वो आसान ही है। किंग पीपल डाइड काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक, किंग पीपल डाइड काउज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक। उसके आगे वाले वर्ड से आप याद रख लेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे नीचे स्पीसीज, सबसे ऊपर किंगडम। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन था कुछ इस चैप्टर में। और भी देखिए क्वेश्चन था, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, बस ये मतलब वही 10, अगर सब एग्जाम्पल सब जोड़ के देखें तो 10 क्वेश्चन बनेगा। इतने बार हम आपको एक ही चीज़ को बताएं तो आपको याद करने की अब लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको याद हो गया बायनोमियल क्वेश्चन नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो कैरोलस लिनेयस ने दिया। सबसे हायर कौन है, किंगडम है। सबसे नीचे कौन है, स्नैक छोटा होता है इसलिए स्पीसीज है। ऐसे याद कर लेना। और एक हो गया यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो टैक्सॉन है। अब थोड़ा एग्जाम्पल तो याद करना, उसे मैंगो का हो गया, लायन का हो गया, टाइगर हो गया, वीट हो गया, ह्यूमन हो गया, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट का। इस तरह से आपको याद कर लेना। यही 2-4 चीज़ें और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग सबको याद कर लेना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। आपका एक होमवर्क है, वो तो हम डेली देंगे। आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगी, आप नहीं करते तो आपको घाटा होगी। मेरी कुछ नहीं, मैंने तो आपको NCERT की एक एक लाइन बता दी, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिया। आप लोग का भी एक काम है, NCERT को जाके बस एक बार शांति से घर में बैठ कर रीडिंग लगाना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला बुक और CBSE वाले तो अपना CBSE वाला बुक दोनों पढ़ लेंगे। ये कोई होमवर्क है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ होमवर्क। ये तो बस आपके प्रॉफिट के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके हर एक कमेंट का दूसरे क्लास में सेकेंड जो क्लास होगा सेकेंड चैप्टर, उस पर पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपको बस NCERT की रीडिंग लगा लेनी है। इस चैप्टर में इतना ही था और कुछ ज़्यादा था नहीं, आपको बता ही दे गया जितना था इस चैप्टर में। बस इसको आप लोग को एक बार घर में जाके पढ़ना। एक बार से ज़्यादा हमको नहीं लगता है पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा आपको। और देखिए हम आपको एक बार फिर से बोलते हैं, NCERT से क्वेश्चन अगर आपको देखिए बहुत सारे का बच्चे का ये प्रॉब्लम, मैम केमिस्ट्री और ये फिजिक्स नहीं हो पाएगा। हम भी ऐसा सोचते थे, हमसे केमिस्ट्री फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा, तो बायो में 45 आउट ऑफ 45 उठा लेंगे। इधर कुछ 2-4 तो बन ही जाएगा। तो वैसे ही आपको अगर बायो में उठाना है फुल में फुल नंबर, 9 क्वेश्चन बायो में आते हैं, तो 9 गुने 5 45, 9 गुने 5 कितना होता है 45, 45 आउट ऑफ 45 आएगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा क्योंकि क्वेश्चन NCERT से आते हैं। बस जितना आपको यहाँ पे करवाया जाता है उतना करना है। और बस एक होमवर्क आपका हमेशा रहेगा कि जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिस दिन, उस चैप्टर को जाके घर में शांति से एक बार बैठ के उसको रीडिंग लगा लेना। बस एक बार रीडिंग करना है क्योंकि हर एक पॉइंट तो बता ही दिए, पर एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो देखिए पहला सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग को पढ़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही, बस आप लोग को जितना बताया जाएगा उतना करना है। और कल की चैप्टर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उससे तो हर साल एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको बताया इसमें पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। तो कल के क्लास में आना है, नोटबुक के साथ आना है और एक NCERT की बुक के साथ आना है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए। हम समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सब तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो आपको बायो में बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे, पर उस शॉर्ट में हर एक क्वेश्चंस को कवर करते हुए जाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।